वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्किल के ट्यूटोरियल में। और आज हमारा डे 4। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कंप्लीट एसक्यूएल में आप कुछ भी कर लो, कोई भी प्रोजेक्ट बना लो, ये चीज़ें तो यूज़ होनी ही होनी है। तो ये क्या है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड अल्टर टेबल। ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट किस लिए हम यूज़ करते हैं। इंसर्ट सिंपल, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इंसर्ट कुछ एंटर करवाना। ठीक है। तो इंसर्ट को हम यूज़ करते हैं अपने टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए। ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, देन ब्रैकेट स्टार्ट, किन कॉलम्स के अंदर आपको वैल्यू डलवानी है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन। और उसके वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, जिस सीक्वेंस में ऊपर होगा उसी सीक्वेंस में नीचे भी होगा। एग्जाम्पल देखें तो सपोज मेरे पास स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर मुझे नेम, रोल नंबर और फ़ोन, तीन कॉलम्स में वैल्यू एंटर करवानी है। तो यहाँ पे सिंटेक्स हो गया मेरा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, नेम, रोल नंबर, फ़ोन, वैल्यूज़ भूपेंद्र, नेम एंटर करवाया मैंने, देन रोल नंबर की वैल्यू और फ़ोन की वैल्यू। तो आइए इसको देखते हैं अब हम डेटाबेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करके। यहाँ पे मेरे पास कॉलेज नाम का डेटाबेस है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था डेटाबेस और टेबल हम कैसे बनाते हैं। उसके अंदर हमने एक स्टूडेंट टेबल बना रखी है। अब इसमें मेरे पास 5 कॉलम है: आईडी, नेम, रोल नंबर, फ़ोन और मॉडिफाइड एट। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में जाके देखूँ तो आईडी जो है मेरी वो है ऑटो इंक्रीमेंट और एक इंटीजर है, और एक की भी इस पर लगी हुई है, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि जैसे जैसे इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे तो इस कॉलम की वैल्यू अपने आप एक एक इंक्रीमेंट होकर ऐड होती जाएगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू तो हो गई हमारी। नेक्स्ट आते हैं नेम। नेम हम इंसर्ट करवा सकते हैं, वेरकर है, रोल नंबर भी और फ़ोन भी। और मॉडिफाइड एट में हमने टाइम स्टैम्प दे रखा है, और डिफ़ॉल्ट में हमने दे रखा है करंट टाइम स्टैम्प, मतलब अभी का जो टाइम है वो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए अगर मैं कुछ भी नहीं भेजूँगा तो। ठीक है भाई, तो जो मैंने अभी आपको क्वेरी बताई है वो हम लगा के देखते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, मुझे वैल्यू इंसर्ट करवानी है नेम, रोल नंबर एंड फ़ोन के अंदर। वैल्यूज़ मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। नेम में मैं डाल दूँगा भूपेंद्र, रोल नंबर इज़ 12, और फ़ोन में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। इसको रन करते हैं तो देखो ये कह रहा है 1 रो इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा अगर ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डाटा शो हो गया। ये देखो अब हमारा डाटा स्टोर हो चुका ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमने रोल नंबर, नेम और फ़ोन जो एंटर करवाया था वो आ गया है। आईडी मैंने कहा था ऑटो इंक्रीमेंट आ गई है, और मॉडिफाइड एट भी आ गया है। अब क्या है, आपने डाटा इंसर्ट तो करवा दिया, अब आपके मन में आई कि भाई आपको डाटा चेंज करवाना है इसमें, या फिर एक और डाटा इंसर्ट करवाना है। अगर एक और इंसर्ट करवाना है तो सेम पहले की तरह ही इंसर्ट इनटू स्टूडेंट क्वेरी लिखेंगे हम, क्या क्या इंसर्ट करवाना है, नेम, रोल नंबर, फ़ोन, और वैल्यूज़ में मुझे क्या क्या डालना है। मैं यहाँ पे एक और नाम डालता हूँ, सपोज विकास। इसका रोल नंबर हम दे देते हैं 11, और मोबाइल कुछ भी देते हैं 4444। रन करता हूँ। ठीक है भाई, इंसर्टेड रो इंसर्ट हो गई है। इंसर्ट रो की आईडी 2 है, वो 2 है। तो ये देखो दो रोज़ यहाँ पे आ गई, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, कोई वैल्यू चेंज करनी है तो उसको हम बोलते हैं अपडेट करना। ठीक है, दोबारा से आते हैं अपने इस पे प्रेजेंटेशन पे। तो अपडेट का हम यूज़ करते कोई भी वैल्यू टेबल के अंदर अपडेट करने के लिए। सेम यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अपडेट इज यूज इन एसक्यूएल टू अपडेट एग्जिस्टिंग रोज। तो अपडेट का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आपको लिखना है अपडेट, देन टेबल का नाम, देन सेट, फिर कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू आपको सेट करनी है, और देन उसके अंदर क्या वैल्यू सेट करनी है वो लिखना है, फिर कोमा, कॉलम, सेकंड कॉलम उसकी वैल्यू, फिर लास्ट में हम इसमें लगाते हैं कंडीशन वेयर आई डी इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है। सपोज़ आपके पास कल को डेटाबेस में या टेबल के अंदर 10,000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा है, आपको किसी एक स्टूडेंट का ईमेल चेंज करना है, तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि भाई हाँ, वेयर आईडी जो प्राइमरी की या फिर कोई भी आपकी की है जो एज एन आइडेंटिफायर ले रखा आपने यूनिक अपनी टेबल के अंदर, वेयर कॉलम का नेम इक्वल टू दिस वैल्यू, तभी जो है आपकी वो जो रिकॉर्ड है अपडेट होगा। नहीं तो आपके 10,000 के 10,000 स्टूडेंट है उन सब का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे अपडेट स्टूडेंट, मुझे अगर नेम चेंज करवाना तो मैंने किया नेम इक्वल टू दिस, रोल नंबर इक्वल टू दिस, फ़ोन इक्वल टू दिस, वेयर आई डी इक्वल टू 1। तो इसको चला के देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास डाटाबेस था इंसर्ट करने के बाद। अब मैं चाहता हूँ जो विकास है उसका रोल नंबर 11 नहीं है, इसका 9 हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट
सेट करना है मुझे, क्या सेट करना है, रोल नंबर, ठीक है, इक्वल टू कितने पे सेट करना है, 10 पे, ठीक है। और किसका सेट करना है, वेयर, तो यहाँ पे आईडी हमारी की है, तो वेयर आईडी इक्वल टू 2। इसको रन करता हूँ मैं, ठीक है भाई। ये कह रहा है 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो पे फ़र्क पड़ा है और वो अपडेट हो गई। यहाँ पे देखो ये पहले 11 था, ये 10 हो गया। अब किसी और रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आईडी के अकॉर्डिंग ही अपडेट। मान लो मैं दोबारा से करता हूँ, इस बार हम क्या करते हैं, फ़ोन अपडेट करते हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट फ़ोन इक्वल टू 1222, ठीक है। वेयर मैं यहाँ पे नेम से भी कर सकता हूँ अपडेट, वेयर नेम इक्वल टू विकास। तो ये देखो अभी भी अपडेट हो गया, तो यहाँ पे नेम आ गया, फ़ोन आ गया 1222 जो हमने अपडेट करवाया था। अब नेम में किसी और से अगर हम करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, अब सपोज़ यहाँ पे 100 स्टूडेंट होते तो हो सकता है नेम तो रिपीट भी हो सकता है, बट की एक ऐसी चीज़ है आईडी जो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती, इसलिए हम की के बेसिस पे करवाते हैं, ठीक है भाई। अपडेट भी हमको समझ आ गया, ओके। अब हम देखते हैं डिलीट कैसे करते हैं। हमने क्या क्या सीखा, इंसर्ट करना सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया, और अगर आपने भी सीख लिया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अब हमारी बारी है डिलीट करना, उस रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो सबसे इजी है ये, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, जो कंडीशन हम अपडेट में देते हैं सेम वैसे यहाँ पे भी हम कंडीशंस दे सकते हैं। वेयर यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन करते हैं हम, जैसे आईडी है तो आईडी, नहीं तो कुछ नेम रोल नंबर कुछ भी आप डाल सकते हो, और वैल्यू जिससे आपको कंपेयर करना है। जैसे स्टूडेंट में से मुझे 1 आईडी वाला रिमूव करना है, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 1। देखते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सपोज मुझे करना है खुद को डिलीट, ये वाला रो फर्स्ट रो मेरे को डिलीट करनी है, वेयर आईडी इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे क्या करूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब देखो अगर विदाउट वेयर के चलाऊंगा मैं तो पूरी टेबल खाली हो जाएगी, ठीक है। मैनेजर आपको फायर कर दे, कंपनी से नौकरी चली जाएगी, तो विदाउट वेयर के मत चलाना, ठीक है। अब मैं अब लिखता हूँ वेयर आईडी इक्वल टू 1, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट हो जिसके अंदर आईडी इक्वल टू 1 हो। गो करता हूँ। अब ये देखो कन्फर्मेशन भी मांग रहा है, क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हो, मैं कि यस, ओके, ठीक है। तो ये कह रहा है 1 रो इफेक्टेड, तो अब देखो यहाँ पे एक ही रो रह गई, एक रो डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है डिलीट करते हैं अपना टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स। बाय नेम भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है बाय आईडी, सेम इसमें भी कुछ और भी ले सकते हो आप। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू विकास, ये भी दे सकते हो। डिलीट हो गया भाई, विकास को भी उड़ा दिया हमने। और ग्राफिकली अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी है तो जस्ट इंसर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे नेम डाल दो विकास, रोल नंबर 1222, फ़ोन नंबर 1234567890। इतना बड़ा नहीं, रोल नंबर 10 ले लेते हैं। गो करता हूँ, तो देखो इसने क्वेरी भी आपको ऑटोमेटिकली दिखा दी, ब्राउज में जाके ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। ओके भाई, ये भी ठीक है। अब हम चलते हैं एल्टर टेबल पे। तो एल्टर टेबल क्या कहता है कि अगर आपने कोई टेबल एक बार क्रिएट कर दी, उसके बाद आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा टेबल के, भाई सपोज़ एक और कॉलम आपको ऐड करना है, ठीक है, या फिर कोई कॉलम ड्रॉप करना है, या फिर किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, तो वो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्टर टेबल का, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे ये स्टूडेंट है टेबल हमारे पास, मुझे इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना है। इसके अंदर 3 चीज़ें देखेंगे हम। सबसे पहले तो कॉलम ऐड कैसे करते हैं, तो मैं कहता हूँ एल्टर टेबल, ठीक है। टेबल का नाम स्टूडेंट ऐड कॉलम, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, और उसका डेटा टाइप 50। गो करते हैं, ठीक है भाई। ये कह रहा है रिटर्न एन एम्प्टी सेट, रन हो चुका है। ब्राउज करते हैं, तो ये देखो ईमेल मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मुझे ड्रॉप करना है कॉलम, तो मैं कैसे करूँगा, एल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम ईमेल। गो करो, वार्निंग देगा भाई कुछ भी डिलीट करोगे तो, ओके। तो ये देखो ये डिलीट हो चुका है। सेम एक और कमांड होती है हमारे पास डेटा टाइप चेंज करने को। अभी यहाँ पे देखो जो फ़ोन है उसका डेटा टाइप क्या है, वेरकेट 10 है। हमें इसको वेरकेट 20 करना है सपोज, तो मैं कहूँगा एल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। एल्टर यहाँ पे मैं कहता तो फ़ोन,
वेरकेर इसको कर देता हूँ मैं 20। तो ये क्या कह रहा है भाई, वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स, वर्जन में गलती है हमारे कुछ। ओके, अल्टर कॉलम में आएगा यहाँ पे, पहले हमें कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा, अल्टर करना क्या है। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। अल्टर करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। चेंज, कि भाई मुझे चेंज करना है किसको, कॉलम को, फ़ोन को चेंज करना है, फ़ोन वेरकेर 20 में। रन करता हूँ तो ये देखो रन हो गया। अब अगर मैं स्ट्रक्चर में जाके देखता हूँ तो ये मेरा वेरकेर 10 था पहले, अब ये वेरकेर 20 हो चुका है। तो इस तरह से जो है हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं अलग अलग जो है टेबल बेस्ड ऑपरेशन करने के लिए। ओके भाई, लास्ट में देखते हैं हमारा क्या है। लास्ट हमारे पास आता है ड्रॉप एंड ट्रंकेट टेबल। तो ड्रॉप मतलब हम कुछ छोड़ देते हैं ना, तो टेबल्स क्या है, ड्रॉप का हम यूज़ करते हैं किसी टेबल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। मतलब कोई टेबल बना दी मैंने 2-3, स्टूडेंट, एडमिन, यूज़र्स एक्सेट्रा, ठीक है, 4-5 बना दी मैंने। अब मुझे कोई टेबल डिलीट करनी पड़ेगी तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम, इस सिंटैक्स का यूज़ करूँगा। सेम अगर मुझे उसी टेबल के अंदर से सिर्फ डाटा खाली करना है, पूरी टेबल खाली करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और जो है टेबल बना लेता हूँ, एडमिन आईडी, क्योंकि हमें इसे डिलीट करना है तो मैं एक बार एक ही कॉलम रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं डाटा बेस में जाऊँ तो टेबल हमारे पास दो है, एक तो एडमिन टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है। अब ग्राफिकली भी यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है ड्रॉप कर सकते हो, और हमें क्या करना है, क्वेरी चलानी है। तो मैं यहाँ पे कह लूँगा, सपोज़ मुझे एडमिन टेबल ड्रॉप करनी है, डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप टेबल एडमिन, दैट्स इट। गो पे क्लिक करूँगा, कंफर्मेशन मांगेगा, ओके करना है, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ से एडमिन चला गया, क्यों, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। अब स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट में डाटा पड़ा है, मुझे इसको एम्प्टी करना है। डिलीट क्या करता है, बाय रो डिलीट करता है, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डिलीट करता है, ठीक है। पर ट्रंकेट क्या करेगा, पूरी टेबल को ही एम्प्टी कर देगा। मैं करता हूँ यहाँ पे ट्रंकेट स्टूडेंट, दैट्स इट। अब ब्राउज में जाऊँगा तो इसने पूरी टेबल ही डिलीट कर दी। तो ये था दोस्तों एसक्यूएल के डे 4 के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट जो है लाता रहूँगा। मिलते हैं डे 5 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।